ओके गाइस, तो आज है डे 2 मैथमेटिक्स क्वेश्चन सीरीज का। तो टॉपिक वही रहेगा फंक्शंस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा 7। तो गाइस अगर आप डे 1 वाला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले डे 1 वाला देख लेना, फिर डे 2 से स्टार्ट करना, क्योंकि गाइस ये सीरीज है। अगर आप सीक्वेंस वाइज वीडियो देखते हो तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, तो चलिए गाइस हम लोग डे 2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे आपको गिवन है कि द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शंस वाई एक्स इज गिवन बाय द इक्वेशन 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर y इक्वल टू 2। गाइज मैंने बताया था ना कल, डोमेन का क्या मतलब होता है। डोमेन गाइज वो होता है कि आपका जो फंक्शंस गिवन है ना, किस वैल्यूज ऑफ x पे डिफाइन है, उसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। तो गाइज आपका फंक्शंस यहाँ पे गिवन है कि 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर y इक्वल टू 2। तो गाइज क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर x इक्वल टू 2 माइनस 2 पे पावर y लिख सकते हैं। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे y का कोई सा भी वैल्यू पुट करता हूँ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये वैल्यू गाइस ऑलवेज लेस देन 2 होगा, क्योंकि 2 माइनस समथिंग मतलब माइनस हो रहा है, तो ये वैल्यू तो ऑलवेज लेस देन 2 होगा। और गाइस ये किसके इक्वल है, 2 पे पावर x के इक्वल है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि भाई 2 पे पावर x लेस देन 2, बोल सकते हैं। तो गाइस अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 पे पावर x इज लेस देन 2। डन गाइस, मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट यहाँ पे आपको गिवन था 2 पे पावर x इक्वल टू 2 माइनस 2 पे पावर y लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे y का कोई सा भी वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू गाइस ऑलवेज लेस देन 2 होगा, क्योंकि 2 माइनस समथिंग मतलब माइनस हो रहा है, तो ये वैल्यू ऑलवेज लेस देन 2 होगा। और ये इसके इक्वल है, तो 2 पे पावर x लेस देन 2 होगा। डन ओके। अब गाइस 2 पे पावर x है, तो 2 पे पावर x अगर मैं यहाँ पे x का कोई सा भी वैल्यू पुट करूँ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो गाइस ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेट सपोज कि x इक्वल टू माइनस 2, तो गाइस पुट करो x इक्वल टू माइनस 2, तो ये क्या बन जाएगा 2 पे पावर माइनस 2 मतलब 1/4। तो 1/4 क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली टेक x इक्वल टू माइनस 99, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 पे पावर 99, बट ये वैल्यू तो गाइस ग्रेटर देन 0 है ना। तो अगर मैं यहाँ पे x का कोई सा भी वैल्यू पुट करूंगा गाइस, तो ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो क्या हम ये चीज यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 पे पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर गाइस मैं इस दोनों को कंबाइन कर लूं तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि 2 पे पावर x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2, बोल सकते हैं। गाइस टेक लॉग ऑन बोथ साइड एंड बेस 2, तो गाइस ये क्या बन जाएगा लॉग बेस 2 0 लॉग बेस 2 2 पे पावर x लेस देन बेस 2 2 बन गया। गाइस लॉग 0 क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी लेस देन, गाइस ये x है और हमें पता है लॉग का बेसिक रूल, तो ये पावर उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा x लॉग बेस 2 2 और ये हमारा बन जाएगा log 2 2। और गाइस हमें पता है ना log 2 2 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये भी आ जाएगा 1। तो गाइस ये क्या बन जाएगा, हाँ माइनस इन्फिनिटी x इंटू 1 मतलब x और ये हमारा बन जाएगा 1। तो गाइस x का क्या वैल्यू आ गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। तो गाइस क्लियरली ऑप्शन नंबर डी में गिवन है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डन ओके ओके गाइस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शंस y इक्वल टू 1 बाय लॉग 1 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर x प्लस 2। गाइस मैंने कल बताया था कि अगर डिनोमिनेटर पे कोई भी फंक्शंस रहा ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। गाइस ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा जब x का वैल्यू अगर यहाँ पे 0 हो जाए, तो x का वैल्यू 0 पुट करो तो ये क्या बन जाएगा log 1 और log 1 क्या होता है 0, तो ये क्या बन जाएगा 1/0 जो कि अनडिफाइंड। तो गाइस फर्स्ट थिंग, तो एक चीज यहाँ से गाइस क्लियर हो गया कि भाई x का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, फर्स्ट थिंग, क्योंकि गाइस ये डिनोमिनेटर है, तो ये हमारा डिनोमिनेटर वाला रूल लग गया। और गाइस हमें ये भी पता है कि लॉग के साथ अगर यहाँ पे कुछ भी रहे तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मैंने कल भी गाइस इस चीजों को डिस्कस किया था, लॉग के साथ अगर कुछ भी रहे
तो ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो क्या हम लिख सकते हैं कि जो वैल्यू है ना 1 माइनस एक्स, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे लिख लो कि 1 माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो गाइज ये वाला डन हो गया। अब हम मूव करते हैं स्क्वायर रूट वाला। तो गाइज ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर में कुछ भी रहे ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो गाइज लिख दो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। डन। तो गाइज अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये क्या बन जाएगा, x नॉट इक्वल टू 0, और गाइज ये क्या बन जाएगा, x इज लेस देन 1, और ये बन जाएगा x इज ग्रेटर देन -2। तो गाइज नंबर लाइन खींच लो, ठीक है, नंबर लाइन खींच लो। तो -2 गाइज यहाँ पे आएगा, 0 यहाँ पे आएगा और 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये क्या है कि x इज लेस देन 1 मतलब ये वाला रीजन, x इज ग्रेटर देन -2 मतलब ये वाला रीजन, और x नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये वाला कि भाई ये 0 के इक्वल नहीं है। तो गाइज इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वाला रीजन होगा ना इंटरसेक्शन, बट नॉट 0। तो गाइज इसका रेंज क्या है, -2 से 1 तक, बट नॉट 0। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल, ठीक है। तो गाइज ये चीज आप नोट पॉइंट बना के लिख सकते हो कि अगर डिनोमिनेटर रहा तो डिनोमिनेटर में हम ये चीज ऑलवेज लगाएंगे कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग गाइज कि अगर लॉग फंक्शंस रहा तो लॉग के साथ अगर कुछ भी रहे तो यहाँ पे ये वाला ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और तीसरा कि अगर स्क्वायर रूट रहे और यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज रहे तो ये वैल्यूज जो है ना ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आप इसको नोट पॉइंट बना के लिखो कि अगर मुझे डोमेन फाइंड आउट करना है तो हमें ये 3 रूल पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, मूव करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 3 पे। गिवन है कि S इज द सेट ऑफ ऑल रियल x सच दैट 2x - 1 डिवाइडेड बाय 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस x इज पॉजिटिव देन S कंटेन व्हाट। गाइज ये मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अगर मैं x कॉमन ले लूंगा तो गाइज ये क्या बन जाएगा, 2x - 1 डिवाइडेड बाय, गाइज ठीक x कॉमन तो ये क्या बन जाएगा, x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सिंपल, फाइन। तो गाइज इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। ये क्या बन जाएगा, 2x - 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी गाइज, x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और गाइज आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो है ना ये पॉजिटिव है, ये क्या पॉजिटिव है मतलब ये पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो क्या हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि भाई वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन 0। डन। अब गाइज इसको तो फैक्टर कर सकते हो ना, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो अगर इसको फैक्टर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1। तो गाइज यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1। तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे गाइज लिख लेंगे 2x - 1 डिवाइडेड बाय x, और इसका फैक्टर गाइज ये आ गया 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो गाइज इसको कर देते हैं इरेज, डन। और ये क्या है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो गाइज इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो ना, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव है। तो गाइज नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन आ गया। अब यहां से गाइज 2x - 1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1/2। हाँ,
x इक्वल टू 1/2। तो गाइज 1/2 यहाँ पे आएगा, 1/2 यहाँ पे आ गया। देन सिमिलरली गाइज यहाँ पे x है, तो x का क्या मतलब है, x माइनस 0 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू 0, तो गाइज 0 यहाँ पे आ जाएगा। डन। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू -1/2, तो -1/2 यहाँ पे आ जाएगा। डन। अब गाइज क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 यहाँ पे आ जाएगा। डन। अब गाइज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। डन। और गाइज ये पॉजिटिव है, तो हमें कौन सा लेना है, पॉजिटिव वाला। तो गाइज पॉजिटिव यहाँ पे बन रहा है, पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो गाइज आप ऑप्शन देख सकते हो कि -∞ से लेकर -1 तक, ठीक है। तो गाइज अगर मैं ऑप्शन में मूव करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो -∞ टू -3/2, ठीक है, ये वाला। -∞ टू -3/2, -3/2। गाइस अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, पहले इसका डोमेन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो गाइस ये डोमेन क्या बन जाएगा, -∞ टू -1, -∞ टू -1 यूनियन -1/2 टू 0, ठीक है, -1/2 टू 0 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी, यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो गाइज अब हमें आंसर यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा डोमेन आ गया। तो गाइज -∞ टू -1 है, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना, -∞ से लेकर -3/2, तो गाइज ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ तक तो गाइज आ सकता है ना, यहाँ तक। लेट्स सपोज दिस इज -3/2, तो ये वैल्यू तो आ सकता है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए गाइज बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर गाइज मैं ऑप्शन डी की बात करूं, ऑप्शन डी गाइज देख सकते हो हाफ से लेकर 3, और गाइज हमें पता है ना कि हाफ से लेकर इन्फिनिटी तक वैलिड है, तो गाइज हाफ से लेकर 3 तक भी तो वैलिड होगा ना, हाँ, मतलब ये भी सही है। बट हाँ, -3/2 और -1/4 के बीच में गाइज वैलिड नहीं होगा, क्योंकि गाइज वो ये वाला वैकेंट में फिर आ जाएगा, ये वाला वैकेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर डी। डन। तो गाइज अगर आपने डोमेन निकाल लिया बट अगर आंसर में नहीं है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, फिर चेक करना कि अच्छा जो हम डोमेन बनाए हैं और फिर आंसर के साथ मैच करो कि -∞ -3/2 अच्छा किस रेंज पे आ रहा है, अच्छा इस रेंज पे आ रहा है, हाँ तो आएगा, ये तो सेटिस्फाइड है, इसका मतलब सही है, ठीक है। ओके गाइज मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। गिवन है कि इफ f(x) इक्वल टू साइन log √4 - x² डिवाइडेड बाय 1 - x, देन द डोमेन ऑफ f(x) इज व्हाट। गाइज हमें पता है ना कि log के साथ अगर कुछ भी रहे, log के साथ अगर कुछ भी रहे, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक चीज तो गाइज हम लोग यहां से इसको लिख सकते हैं कि फर्स्ट थिंग कि √4 - x², √4 - x² डिवाइडेड बाय 1 - x, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। डन। ओके, और गाइस ये रूट अंडर है, तो रूट अंडर वाला रूल फिर लगाओ, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिया था ना 3 रूल, ये वाला, ठीक है। तो गाइस ये रूल तो हो गया। अब स्क्वायर रूट वाला रूल, स्क्वायर रूट वाला रूल क्या है कि इसके अंदर जो भी चीज़ रहे ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे गिवन है ना स्क्वायर रूट, अब इसके अंदर जो भी चीज़ है ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे सेकंड थिंग कि 4 - x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डन। ओके, अब गाइज हाँ, अब गाइज ये डिनोमिनेटर पे है 1 - x, और मैंने गाइज पढ़ा है कि 1 - x
ए भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे थर्ड रूल जो डिनोमिनेटर वाला है लगा देंगे कि 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब गाइज इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे और एक्स के वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो गाइज अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जस्ट सॉल्व करो इसको, तो ये रूट है, ठीक है। तो अगर हम गाइज इसको सॉल्व करें, अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, सॉरी लेस देन 4। तो गाइज जब इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्स इज -2 to 2, -2 से लेकर 2 तक, डन। और ये हमारा बन जाएगा कि भाई x जो है 1 के इक्वल नहीं है, x जो है 1 के इक्वल नहीं है। अब गाइस इसको तो सॉल्व कर सकते हो, रूट अंडर है ना, तो ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अब इस पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब गाइस ये 1 माइनस एक्स, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 माइनस एक्स और यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स, तो ये हमारा बन जाएगा स्क्वायर। अब गाइस इसके अंदर कुछ भी रहे ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये भी गाइस मतलब इस पर अब ध्यान नहीं देना है। तो अब यहाँ पे बचा क्या, 1 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि x इज लेस देन 1। अब गाइज ये तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, नंबर लाइन बनाओ, फिर उसके बाद जो भी वैल्यूज आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। गाइज यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये वाला यहाँ पे गिवन था ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला गिवन था। तो गाइज एक बार हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन लगा लिए हैं कि भाई रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और गाइज हमें पता है कि भाई रूट अंडर यहाँ पे कोई भी चीज़ रही तो पॉजिटिव ही होता है, बट हाँ 1 माइनस एक्स गाइज नीचे में है, तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू। तो गाइज ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन गया, तो गाइज कोई दिक्कत नहीं ना, एक्स का कोई सा भी वैल्यू पुट करो तो ये वैल्यू हमारा ऑलवेज वैलिड होगा। बट हाँ एक्स जो है नॉट इक्वल टू 1, एक्स नॉट इक्वल टू 1, तो गाइज यहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बन गया, 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो इसको सॉल्व किए तो एक्स इज लेस देन 1 आ गया, डन। अब गाइज ये नंबर लाइन खींच लो कि x -2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, x इज लेस देन 1, ठीक है। लेस देन 1 मतलब ये वाला रीजन, और x इज -2 to 2 मतलब ये वाला रीजन। बट हाँ x इज नॉट इक्वल टू 1, तो गाइस कॉमन इंटरसेक्शन क्या बन गया, हाँ कॉमन इंटरसेक्शन क्या बन गया, ये वाला -2 to 1 बट नॉट 1, तो इसका मतलब है कि -2 1 मतलब ओपन इंटरवल, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो, अच्छा यहाँ पे तो आंसर्स नहीं है, बट आपको ये लिखना है कि जो f(x) का जो वैल्यू होगा -2 to 1 होगा, ओपन इंटरवल, डन। गाइस बस रिस्ट्रिक्शन अगर याद है, यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर ये तीन चीज अगर आपको पता है तो डोमेन के लिए, ठीक है। ओके गाइज मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो इसको आपको होमवर्क में करना है, मैं जस्ट हिंट दे रहा हूं, सॉल्व खुद से करना है, ठीक है। आपको यहाँ गिवन है कि साइन इनवर्स log x स्क्वायर बाय 2, गाइज साइन इनवर्स है, और हमें पता है कि जो साइन इनवर्स का जो वैल्यू है गाइज, साइन इनवर्स थीटा, ये ऑलवेज -1 to 1 के बीच में लाइज कर रहा है ना, हाँ। तो इसका वैल्यू जो भी होगा, लेट्स सपोज दिस वैल्यू इज थीटा, तो इसका वैल्यू भी -1 से लेकर 1 के बीच में लाइज करेगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि log 2 x स्क्वायर बाय 2 ये भी लाइज करेगा -1 से लेकर 1 तक, ठीक है, -1 से लेकर 1 तक। अब गाइस इसको सॉल्व कर लेना है, इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है। जस्ट सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द आंसर। तो गाइस ये होमवर्क में करना है, तो पहले खुद से एक बार ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो फिर मैं कल जो है इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। बट सेम टाइप के क्वेश्चंस है। ओके गाइस मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
ट्रू फॉल्स, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। इफ f of 1x and f2x are defined on domain d1 and d2 respectively, then f1x plus f2x is defined on the d1 intersection d2। गाइज मैंने कल भी ये क्वेश्चंस किए थे, जो फर्स्ट क्वेश्चन था गाइज आपको याद है, 1/4 माइनस एक्स कुछ समथिंग ऐसा था प्लस लॉग ऑफ समथिंग। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला रूल लगाया था, फिर यहाँ से इसका डोमेन निकाले, फिर लॉग वाला रूल लगाए, फिर यहाँ से डोमेन निकाले। और गाइज ये प्लस था तो मैंने आपको बताया भी था कि जब भी ये प्लस साइन रहा तो अगर मुझे डोमेन निकालना हो तो हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। गाइज मैंने वीडियो 1 पे बताया था, ठीक है। तो वही चीज़ तो यहाँ पे गिवन है कि अगर गाइज दो फंक्शंस आपको गिवन रहा और f1x प्लस f2x अगर उसका डोमेन पूछा जाए कि भाई उसका डोमेन क्या होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, वही डोमेन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है गाइस कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, सही है। ओके ओके गाइस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। गिवन है कि लेट y इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y टेक्स द रियल वैल्यूज। गाइस डिनोमिनेटर वाला रूल पता है ना कि डिनोमिनेटर नॉट डिनोमिनेटर सॉरी स्क्वायर रूट वाला, तो स्क्वायर रूट के अंदर में गाइस कुछ भी रहे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। पता है ना ये वाला रूल। मैं मूव करता हूँ रूल पे गाइस, ये वाला स्क्वायर रूट के अंदर में अगर कुछ भी रहे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो गाइज यहाँ पे आपको गिवन क्या है, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के अंदर में जो भी चीज रहे ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आप गाइस यहाँ पे इक्वल टू भी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, बट नेगेटिव नहीं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो गाइस इसको सॉल्व कर लो यार, अब तो इसको सॉल्व कर सकते हो, नंबर लाइन खींच लो, नंबर लाइन। तो गाइज नंबर लाइन क्या बन जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 यहाँ पे आएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 3, तो 3 कहीं यहाँ पे आएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 गाइज यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा बन जाएगा प्लस माइनस, और गाइज यहाँ पे पॉजिटिव है तो मतलब हमें पॉजिटिव वाला साइन लेना है। तो गाइज पॉजिटिव ये बन गया, पॉजिटिव ये बन गया, ठीक है। तो गाइस x का क्या वैल्यू निकल गया यहां से कि x बिलोंग्स टू -1 to 2 बट गाइज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट करूंगा गाइज तो ये हमारा बन जाएगा क्या 0, मतलब डिनोमिनेटर पे 0 बन जाएगा जो कि अनडिफाइन हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू -1 to ओपन इंटरवल 2 यूनियन 3 to इंफिनिटी, सिंपल। ओके तो गाइज आप यहाँ पे लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू -1 to 2 बट नॉट टू यूनियन 3 to इंफिनिटी। तो करेक्ट आंसर गाइज हमारा बन जाएगा ये, सिंपल। अगर आपको रूल्स पता है गाइज देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, सिंपल, ठीक है, डन। ओके गाइज, तो आज हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन 6 किए और एक गाइज आपका होमवर्क है तो उसको जरूर करना है। और गाइज ये सीरीज रहेगा, बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप ये सीरीज देख लिए गाइज तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स गाइज पढ़ने का और ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गाइज ये सीरीज जो है ना मैं इसमें सारा चीज कवर करवाऊंगा, पूरा बेसिक टू एडवांस, ठीक है। ओके गाइज एक नोटिस है कि न्यू बैच फॉर ISI MSQE IIT JEM IIT GATE CUT PG इकोनॉमिक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 15 मार्च। तो गाइज 15 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है।
तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि गाइज ये कोर्स जो है काफ़ी कम्प्रिहेंसिव कोर्स है। यहाँ पे आपको 3 लेवल पे गाइज चीज़ें सिखाया जाएगा। पहले आपको पूरा थियोरेटिकल नॉलेज दिया जाएगा कोई भी सब्जेक्ट का। लेट सपोज कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुआ तो पहले आपको थियोरेटिकल पूरा डेप्थ दिया जाएगा। फिर उसके बाद गाइज हम लोग मूव करेंगे बुक्स के प्रॉब्लम पे, जो स्टैंडर्ड बुक्स है 4 to 5 बुक्स। फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे PYQ पे, ठीक है। तो गाइज ये काफ़ी कम्प्रिहेंसिव कोर्स है, बिल्कुल भी मिस मत करना इस बैच को। और गाइज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस है, ठीक है। ओके गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस पे। थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है। ओके गाइज, बाय।